सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे बर्थडे वाले दिन आप लोग आए, थैंक यू सो मच। और इज़ वेरी एक्साइटेड कि आज सबसे बड़ा दिन है और मुझे भगवान से जो है मैं यही मेरी प्रार्थना है, जो आने वाली मेरी फ़िल्म है दो पल प्यार के, बस लोगों को पसंद आए और इसकी सक्सेस चाहता हूँ मैं। या कोई ऐसा बर्थडे हो कि मैडम को ऐसा अलग कुछ गिफ्ट दिया? मैं हमेशा अलग गिफ्ट देती हूँ। डे बाय डे गिफ्ट मिलते ही रहते हैं। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है कि मेरी बर्थडे के दिन मेरी लगता है मुझे मंजू जो है इस फिल्म को जो है रिलीज़ कर रही है और सबसे बड़ा गिफ्ट है कि पिक्चर रिलीज़ हो रही है ये। और बस मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द ये आपको जो है इसका म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, क्योंकि म्यूज़िक इज़ वेरी नाइस और हमारी फिल्म का जो म्यूज़िक है यूएसबी है। तो ये बताइए कैसा अनुभव रहा मडालसा है और कौन कलाकार हैं, और अनुभव बताइए जो आपका रहा इस फिल्म के दौरान। हाँ, मडालसा के साथ एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि शूट के दौरान, क्योंकि हमारी जो लोकेशन थी इस ब्यूटीफुल लोकेशन नैनीताल, और जिस तरीके से हमारे गाने हैं, म्यूज़िक है और लड़की भी बहुत सुंदर है और जिस तरीके से गाने हैं, तो इस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा काम करने का। तो बहुत इन्जॉय किया मैंने वहाँ पर। आपकी आप प्रोड्यूसर को मॉडल के साथ रोमांस कर रहे थे मुकेश जी, कभी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। आई एम मोर कॉन्फिडेंट, मोर कंफर्टेबल ऑलवेज, बिकॉज दिस इज़ माई सेकेंड प्रोजेक्ट एंड आई डिड अ लास्ट वन काश तुम होते, बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने की। और आगे और बहुत सारी फिल्में करनी हैं, तो ऐसे तो कभी मेरे माइंड में रहता ही नहीं है। एंड आई एम ऑलवेज कंफर्टेबल बिकॉज आई हैव अ कंप्लीट ट्रस्ट ऑन मुकेश। मिलके एंजॉय करते हैं। या ऑब्वियसली। अच्छा, इनके बर्थडे की बात करें, कोई ऐसी कि आपकी यादें हैं बर्थडे की? मुकेश की बर्थडे पे मैं बस मुझे यही हमेशा माइंड में रहता है कि मैं इनके बर्थडे पे क्या स्पेशल गिफ्ट करूं। सो इस बार का जो बर्थडे है वो काफ़ी स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि फ़िल्म का पोस्टर लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है और अभी हम लोग ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। सो इट्स ए स्पेशल गिफ्ट मेरे साइड से मुकेश को कि उनके बर्थडे का ये साल जो है बहुत ही खुशियों वाला होगा। और फिल्म रिलीज़ हो रही है। फिल्म बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है एंड म्यूज़िकल फिल्म है और बहुत एंटरटेनमेंट जो होता है वो एक कैसा वाला एंटरटेनमेंट हम लेकर आ रहे हैं। इट्स रियलिटी के पास हम कनेक्ट करा रहे हैं ऑडियंस को, तो जो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और म्यूज़िक बहुत सोलफुल म्यूज़िक है, वेरी लवली म्यूज़िक है, बापी दा का म्यूज़िक है, तो ऑब्वियसली थिरकने के लिए मजबूर करेगा। तो बहुत ही एनर्जेटिक वाला प्रोजेक्ट है और मुकेश ने बहुत बखूबी अपना कैरेक्टर निभाया है। सो बस मेरे तरफ से ये जो रिलीजिंग वाला जो गिफ्ट है वो मुकेश को डेडिकेटेड है। और डायरेक्टर भी उनका बताइए। हाँ, इट्स रियली we feel so much luckiest because we have lots of big names in this project। जैसे डायरेक्टर की बात बोलूँ तो ही इज़ ए लीजेंडरी डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। उन्होंने 100 डेज़, गुलाम मुस्तफ़ा, अग्नि, साक्षी दलाल एंड श्रीदेवी, ऋषि कपूर, बड़े धुरंधर आर्टिस्टों को स्टैंड किया है। माधुरी जी जैसी सेलिब्रिटी को उन्होंने स्टैंड किया है, तो उनको हम लोगों ने साइन किया है। सो आई एम सो लकी। और इतने मजे हुए डायरेक्टर हैं कि हम लोग सेट पे ही देख रहे थे कि फ़िल्म का लेवल क्या है। तो एक एक जो शॉट उन्होंने पिक्चराइज़ किया है, जो एक एक सीन उन्होंने लिया है, मतलब आजकल के जो डायरेक्टर्स हैं वो मुझे नहीं लगता है कि वो टैलेंट उनके अंदर है कि वो उस चीज़ को उतनी बखूबी कर सकते हैं। तो पार्थो दा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं और इंडस्ट्री के बड़े से बड़े डायरेक्टर्स को मैं साइन करूं और वो हमारे लिए काम करें। तो आपने एक्ट भी किया है, ऐसे प्रोड्यूस किया फिल्म को आपने पहले? डेफिनेटली मेरा प्रोजेक्ट है तो मैं डेफिनेटली एक्ट करूंगी, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैंने बोला है कि मैं अपने प्रोजेक्ट में एक्ट करूंगी। तो इसमें मेरा एक गेस्ट अपीयरेंस है। एक पार्टी सॉन्ग है जो बप्पी दा ने गाया है एंड पलक मुछाल का सॉन्ग है। इट्स कम्प्लीटली लाइक एंगेजमेंट टाइप का सॉन्ग है जिसमें कंप्लीट फैमिली है। गणेश मास्टर जी ने कोरियोग्राफी की है उसकी। सो उसमें मेरा एक गेस्ट अपीयरेंस है और मुकेश के फ्रेंड का कैरेक्टर किया है। और रियल लाइफ में भी हम लोग मोर देन हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड की तरह रहते हैं। म्यूजिक के बड़ा यूज पे, तो म्यूजिक के बारे में बताइए कि किस तरह कितने गाने हैं और किस तरह का म्यूजिक है। एक तो आपने बड़े सॉन्ग बोला, उसके अलावा कितने गाने हैं?
टोटल सॉन्ग जो है फिल्म में 5 गाने हैं और बापी दा ने इस बार बहुत वेरिएशन दिए हैं फिल्म में। एक अरमान मलिक का सॉन्ग है जो अरमान मलिक ने सोलो गाया है। इट्स लाइक अ सैड सॉन्ग जो हमारी फिल्म का 100% यूएसपी है, जिस पे दादा के साथ साथ हमारे साथ साथ दादा को बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो गाना बहुत कैची है, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। फिर एक सेकंड सॉन्ग है जो सूफ़ी सॉन्ग है। इट्स लाइक अ कवाली टाइप सॉन्ग जो बाबुल सुप्रियो जी ने गाया है। ही इज़ अ मिनिस्टर, सो आई एम रियली मोर थैंकफुल टू बाबुल सुप्रियो जी के इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद उन्होंने स्पेशल टाइम हमारे उसके फिल्म के गाने के लिए दिया और काफ़ी रियाज़ किया उन्होंने दादा के साथ बैठकर। ऐसा नहीं कि इतने बड़े ओहदे पर हैं तो आएँ और फटाफट गाकर चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं। वो प्रॉपरली आए, दादा के साथ रियाज़ किया और दादा की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो दादा को इतना लाइक करते हैं। तो वो गाना एक बहुत बड़ा अलग ट्रैक है हमारी फ़िल्म का। फिर एक रोमांटिक नंबर है जो शान और पलक मुछाल ने गाया है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है जो आप लोगों को बहुत दिल को बहुत छूने वाला गाना है। स्टोरी लाइन बताइए, क्या है स्टोरी लाइन, बेसिकली क्या शोकेस करने की कोशिश की है इस फिल्म के माध्यम से? स्टोरी लाइन तो बहुत अच्छी लिखी गई है क्योंकि स्टोरी लाइन से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब पिक्चर की स्टोरी लिखी जा रही थी तो मुझे मेरे अंदर भी एक काम करने का एक बहुत मतलब एक और ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो रहा था कि कब इसकी शूट चालू हो और मुझे काम करने का मौका मिले। फिल्म के अंदर सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो कैरेक्टर जो मेरे ऊपर फिल्माया गया है वो है कि आपने देखा होगा कि कैरेक्टर इंडिया से कुछ लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और फिल्म के अंदर है कि हम लोग फॉरेन कंट्री से इंडिया पढ़ने आता है कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ है और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ पार्थो घोष को और मंजू को कि इतनी मतलब खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी गई और ये पिक्चर कंप्लीट हुई और आप लोगों के आशीर्वाद से पिक्चर रिलीज़ भी होगी, बहुत जल्द रिलीज़ हो रही है, तैयारी पे हैं हम लोग। तो फिल्म की जो स्टोरी है ना वो एक अलग हटके है और ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है कि जो ये कैरेक्टर को उस तरीके से पिक्चराइज करवाया गया है क्योंकि देखा होगा आपने सारे लोग इंडिया से बाहर ही पढ़ने जाते हैं और हम लोगों ने इस पिक्चर में डायरेक्टर ने और जो लिरिक्स जिसने ये स्टोरी लिखी है वो एक फॉरेन कंट्री से लड़के को यहाँ पर इंडिया पढ़ने के लिए बुलाते हैं। तो ये मेरी कहानी है। और ये भी जानना चाहूँगा कि ये फिल्म जो है मतलब काफ़ी लंबा गैप हो गया जो खुद आज फिल्म आई थी, क्या कहना चाहिए लंबा गैप क्यों? देखिए लंबा गैप मैं आपको बता दूं कि लंबा गैप इसको नहीं कहेंगे, इसमें मेरी बड़ी मेहनत हुई क्योंकि वो लंबा समय स्टोरी थी। हम लोगों ने कम से कम नहीं तो 2 से ढाई साल लगे इस स्टोरी में। पहली मेरी जो फिल्म थी आप सबको मालूम होगा काश तुम होते, उसके बाद हम लोगों ने बेटर काम करने के लिए कोशिश की कि इस पिक्चर से बेटर ये इंडस्ट्री में एक पिक्चर दें और इन्होंने कम से कम तो ये कह सकते हैं कि हमने जो लास्ट फिल्म में जो हमारे बैड एक्सपीरियंस रहे, हो सकता है कि हम नए थे तो वो सारी चीज़ें हम नहीं कर पाए, तो वो सारा हमने स्टडी किया पहले और ये फिल्म में डेफिनेटली हम कुछ प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आए हैं तो इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम लिया। सो नाउ वी आर पॉलिश्ड, तो होपफुली और आप लोग सबका कॉपरेशन हुआ तो हम अच्छा हिट करेंगे प्रोजेक्ट। स्टोरी पे बहुत काम हुआ और हर तरीके से डायलॉग्स इस पिक्चर के और स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है यहाँ पर और कोरियोग्राफिंग जो गणेश आचार्य जो कोरियोग्राफर जो हमारे फिल्म के जो डांस मास्टर उनके साथ परफॉर्म करने का भी मौका मिला। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि गणेश मास्टर इस सुपर डांसर्स कोरियोग्राफर, बड़े बड़े गाने उन्होंने पिक्चराइज़ किए हैं और मुझे जो है उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात डायरेक्टर पार्थो घोष के साथ काम करने का मौका मिला, उससे बड़ी बात तो मेरे लिए हो ही नहीं सकती। तो बस भगवान से बस मैं यही चाहता हूँ कि उससे भी बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिले और लोगों को टैलेंट दिखाने का अवसर मिले। क्योंकि आपकी अच्छी बॉडी है जी, फिल्म में एक्शन सीन में भी मैंने सुना ये फैन भी आपको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि सभी लोग यही बोल देते हैं कि मेरी हाइट, पर्सनालिटी, बॉडी, मैं करना तो चाहता हूँ बहुत एक्शन, बट मेरी प्रॉब्लम है क्या है ना, जिस लड़की को ये साइन करती है ना वो इतनी खूबसूरत लड़की को साइन कर देती हैं कि वहाँ पर रोमांस चालू हो जाता है। फिर स्क्रिप्ट वाला बोलता है कि यार ये बताओ इसमें एक्शन करें या मतलब अब यहाँ पर दूसरी स्टोरी चालू हो जाती है।
वो लड़की इतनी है ब्यूटीफुल साइन कर देती हैं और लोकेशन इतनी अच्छी चूज़ करती हैं कि वहाँ पर जो है जो पिक्चराइज होता है तो वो एक्शन पे कम ध्यान, उस स्टोरी में हम घुस जाते हैं। अब पहली पिक्चर थी वो भी प्यार के ऊपर, अभी दूसरी पिक्चर है वो भी दो पल प्यार के, तो प्यार का सिलसिला चल रहा है। नेक्स्ट ये समझे मंजू जी की एक्शन डेफिनेटली ही बिलोंग्स टू एक्शन फील्ड, सो हमारा पूरा ध्यान है कि हम एक्शन सब्जेक्ट पे हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जो हमने अकी को ही माइंड में लेके ऑलरेडी हमने अनाउंस की है फिल्म C60। सो अभी लेट्स सी, अभी तो स्क्रिप्ट लेवल पे ही काम हो रहा है एंड बहुत सारी, इट्स बायोपिक ऑफ रघुवंशी सर की, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसको पिरोया जा रहा है। सो स्क्रिप्टिंग लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड डे बाय डे जैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, सो वी डोंट वांट टू डू कि कहीं भी हम अपनी गलती को रिपीट करें। सो प्रॉपर पॉलिश्ड वे से हम काम कर रहे हैं और एक्शन बहुत धूमधाड़ तरीके का एक्शन लेकर आएंगे। आखिर में क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को दो पल प्यार के लिए? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस आप लोगों की हमारे ऊपर शुभकामनाएं रहना चाहिए और आप लोगों का जो जिस तरीके से आप लोग हमें प्यार देते हैं वो प्यार बना रहे हमारे ऊपर। और जैसे आपने कहा कि मैं एक्शन मूवी करना चाहता हूँ, आपने कहा करो, तो मुझे प्रोड्यूसर से ये मतलब एक बहुत ये काम भी करवा रही हैं उस पर स्क्रिप्ट पे कि बहुत ज़बरदस्त एक्शन है उसमें, और मेरी तैयारी भी बहुत ज़ोर से हो रही है कि एक्शन लेवल पे जो फाइट मास्टर मुझे करा रहे हैं यहाँ पर, तो कम से कम 4 घंटे की सुबह प्रैक्टिस हो रही है, 4 घंटे की शाम को। अब आप बताइए कि एक्शन उसमें, और सबसे बड़ी बात तो क्या मैं उस पिक्चर में स्टंट भी खुद ही कर रहा हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये एक्शन पिक्चर भी हो और लोगों को लगे, जैसे आपने कहा मेरी हाई पर्सनालिटी, तो लोगों का एक्शन दिखेगा तो शायद लोगों को मतलब एक बहुत खुशी होगी इस बात की।